तांत्रिक परंपरा में आप कोई भी अनुष्ठान करते हो या साधना करते हो तो सबसे पहले आपको यंत्र की आवश्यकता रहती है, चाहे फिर देवी की उपासना हो, भैरव की उपासना हो या किसी भी देव तत्व की या प्रेतात्मा की। बिना यंत्र के आपकी उपासना या आपकी साधना इतना प्रभाव नहीं देती जितनी यंत्र के साथ देती है। तो चलिए जानते हैं यंत्र क्या है, कैसे बनता है, किस चीज़ का बनता है और किस वक्त उसे बनाया जा सकता है, उसको बनाने के बाद उसको कैसे सिद्ध करते हैं और उससे क्या क्या आपको लाभ होता है, कहाँ कहाँ सहायता मिलती है। यंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नियंत्रित करना, यानी कि तंत्र परंपरा में यंत्र दिव्य शक्तियों का ज्यामितीय स्वरूप माना जाता है। जिसे मंत्र देवता का ध्वनि स्वरूप है, वैसे ही यंत्र देवता का रेखा और आकृति का स्वरूप माना गया है, जिसमें बिंदु, त्रिकोण, वृत्त, कमलदल, भूपुर, विशेष बीजाक्षर मंत्र का उपयोग होता है। यंत्र कई तरह के आते हैं, जैसे कि श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, 10 महाविद्या का यंत्र, काली यंत्र, तारा यंत्र, बगलामुखी यंत्र, भैरव यंत्र, ग्रह यंत्र, सुरक्षा यंत्र, कामना सिद्धि यंत्र, ऐसे अलग अलग तरह के कई यंत्र आते हैं। अगर यंत्र की संरचना की बात करें तो यंत्र में जो बिंदु है वो यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिंदु सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक है, सब कुछ इसी पे उत्पन्न माना जाता है। त्रिकोण, ऊपर की ओर त्रिकोण शिव तत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि नीचे की ओर का त्रिकोण शक्ति तत्व का प्रतीक माना जाता है। वृत्त अनंतता और ब्रह्मांड का प्रतीक है। कमलदल, कमल पवित्रता और चेतना के विस्तार का प्रतीक माना गया है। भूपुर, यंत्र के बाहरी चौकोरे घेरे को भूपुर कहा जाता है। यह यंत्र की सुरक्षा सीमा मानी जाती है। यंत्र जैसे कि बताया कई तरह के होते हैं, उनमें से श्री यंत्र सभी यंत्रों का राजा माना जाता है। यह माता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित है। धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। काली यंत्र, काली कुल में सर्वश्रेष्ठ यंत्र काली यंत्र को माना जाता है। यह महाकाली साधना में उपयोग होता है। इससे भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं को दूर करने के हेतु प्रयोग किया जाता है। भैरव यंत्र, काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के हेतु सुरक्षा और तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है। बगलामुखी यंत्र, 10 महाविद्या में श्री विद्या की बात करें तो श्री विद्या में स्तंभन की देवी को बगलामुखी माना जाता है। शत्रु स्तंभन और विजय के हेतु यह यंत्र का उपयोग होता है। इसे ब्रह्मास्त्र का यंत्र भी कहा जाता है। नवग्रह का यंत्र, सभी तरह के ग्रह दोष को शांत करने के लिए और ग्रह दोष की बाधा से मुक्ति पाने के लिए यह यंत्र का उपयोग होता है। हनुमान यंत्र, रक्षा, साहस और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के हेतु हनुमान यंत्र का उपयोग होता है। नरसिंह यंत्र, अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा यंत्र नरसिंह यंत्र को माना जाता है। किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पहले अगर आप नरसिंह यंत्र को सिद्ध करते हैं, उसके बाद आप साधना करते हैं, तो आपको रक्षा कवच का पूरा घेरा मिलता है, जिसकी वजह से साधना में कोई हानि नहीं होती है, साधना में कोई विघ्न नहीं आता है और कोई भी बुरी नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यंत्र कोई जादू की वस्तु है, लेकिन वास्तविकता में यंत्र साधना का एक उपकरण है। यंत्र का प्रमुख लाभ है ध्यान में एकाग्रता, मानसिक स्थिरता, सकारात्मक वातावरण, आध्यात्मिक उन्नति, इष्ट देवता की उपासना में सहायता, साधना के दौरान ऊर्जा केंद्रित करने में सहयोग। अब बात करते हैं यंत्र निर्माण कैसे होता है। प्राचीन काल में यंत्र भोजपत्र, ताम्रपत्र, चांदी या फिर स्वर्ण पर बनाया जाता था। इसकी शाही में अष्टगंध, केसर, कुमकुम और चंदन का उपयोग होता है। यंत्र बनाते समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि कौन से दिन यंत्र बनाना है, कौन से एक नक्षत्र में बनाना है, कौन सी तिथि पे बनाना है और कौन से मुहूर्त पे बनाना है। यंत्र बनाने से पहले साधक को स्नान करना आवश्यक है, शुद्ध वस्त्र धारण करना होता है, देवता का या इष्ट देवता का ध्यान करना होता है, फिर निर्धारित माप
और अनुपात से यंत्र का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यंत्र की रेखाओं का सही होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सिर्फ यंत्र बना लेने से वह सिद्ध माना नहीं जाता जब तक उसमें मंत्र शक्ति और साधना की ऊर्जा स्थापित न हो, तब तक यंत्र आपका कोई कार्य नहीं करता। यंत्र सिद्धि सामान्यतः शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, न्यास, देवता आवाहन, मंत्र जप, हवन, तर्पण और मार्जन से होता है। तांत्रिक परंपराओं में लाखों मंत्र जप के बाद यंत्र सिद्ध किया जाता है। यही कारण है कि प्राचीन सिद्धों के यंत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही यंत्र पे उतना अनुष्ठान किया होता है, उतने मंत्र जप किए होते हैं, जिसकी वजह से वह यंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि सरल भाषा में समझे तो मंत्र देवता की ध्वनि है, यंत्र देवता की आकृति है और तंत्र देवता तक पहुंचने की संपूर्ण विधि है। इन तीनों के बिना पूर्ण साधना संभव नहीं मानी जाती।